ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य, पहला अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उनके पिता व्यास जी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर विरह से पुकारने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आकृत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग आदि संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न भगवान का अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके सामने अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा
देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में से दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों सनकादि निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को भ्रमण करते हुए देखा तथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतामग्न कैसे हैं? आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद तीर्थों में मैं इधर उधर भटक रहा था, मगर मुझे यहाँ कहीं भी शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, दान, दया आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने के लिए लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रहण करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। घरों में स्त्री व पुरुष का कलह मचा रहता है। तीर्थों और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। ना कोई योगी है, ना ज्ञानी, और ना ही सिद्ध है, और ना ही सत्कर्म करने वाला ही है। कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने एक युवती को देखा जो बड़ी दुखी थी। उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। पास में 2 देवियां देखी। श्री नारद जी ने युवती से पूछा, आप कौन हैं? तब युवती ने कहा, मैं भक्ति हूँ और ये 2 वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं, तथा ये 2 देवियां गंगा जी और यमुना जी हैं। मुझको इन देवियों द्वारा सेवा करने पर भी शांति नहीं मिली। भक्ति बोली, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में जाने से मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। भक्ति रानी ने कहा, जब मैं वृंदावन में गई तब से मैं नव युवती हो गई हूँ। ये दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। श्री नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया और कहा कि इसका सरल उपाय यह है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाइए। तब भक्ति ने मुनीश्वर शौनक आदि द्वारा भागवत की कथा दोनों पुत्रों को सुनवाई। कथा समाप्त होने पर
दोनों ज्ञान और वैराग्य हष्टपुष्ट हो गए। श्री नारद जी तथा संपूर्ण संतों ने देखा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हष्टपुष्ट हो गए। श्री नारद जी ने उपदेश दिया कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। धुंधकारी, प्रेत और गोकर्ण की कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्र विद्या का बड़ा विद्वान था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए इधर उधर आता जाता था। एक दिन वह एक महात्मा से मिला। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे संतान का योग नहीं लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ब्राह्मण ने वह फल ले जाकर अपनी स्त्री धुंधली को दे दिया। धुंधली को नाना प्रकार के भ्रम पैदा होने लगे। धुंधली ने वह फल नहीं खाया, वह फल गाय को खिला दिया। उसने अपनी बहन के पास जाकर कहा कि जब तेरे पुत्र होए तब वह मुझको गोद दे देना और रोजाना आकर अपना दूध पिला दिया करना। समय पर बहन के पुत्र हुआ। उसने वह पुत्र अपनी बहन धुंधली को दे दिया। उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। देवयोग से उन्हीं दिनों में गाय के बड़े कान वाला बालक पैदा हुआ। ब्राह्मण देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस गाय से पैदा हुए बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। समय के अनुसार दोनों बालक बड़े हुए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। धुंधकारी ने बचपन से चोरी करना आरंभ किया। इस कारण उसके माँ बाप बड़े दुखी होकर कुछ समय बाद मर गए। अब वह आज़ाद होकर बड़े बड़े अत्याचारी काम करने लगा। वेश्याओं के साथ रमण करने लगा। वेश्याएं उसकी सारी संपत्ति हड़प करना चाहती थीं, इसलिए वेश्याओं ने उसको मारकर जमीन में गाड़ दिया। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण अपनी यात्रा से लौट कर आया, तब उसने धुंधकारी को नहीं पाया। गोकर्ण अपनी ज्ञान शक्ति द्वारा प्रेत धुंधकारी से मिला। उसने संपूर्ण हाल कह सुनाया। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनवाया। 7 दिन तक भागवत सुनने के बाद धुंधकारी की प्रेत योनि छूट गई। समय आने पर गोकर्ण और धुंधकारी विमान पर बैठकर गोलोक को चले गए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप आने वाली कथाओं का श्रवण कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आप आगे श्रवण करें। राधे राधे।